कहते हैं कि एफआईज़ और डीआईज़ ही काफ़ी हद तक बाज़ार को चलाते हैं, तो मैं आज आपके सामने 2 शेयर ऐसे रखता हूँ जहाँ पर एफआईज़ और डीआईज़ की होल्डिंग 50% से भी ज़्यादा है। पहला शेयर है येस बैंक। येस बैंक में जो डीआईज़ की होल्डिंग है वो करीब 39% है और एफआईज़ की होल्डिंग 26% है। कहने का मेरा मतलब है कि करीब-करीब 60% हिस्सा एफआईज़ और डीआईज़ के पास है और शेयर पिछले 5 साल से चला ही नहीं, ₹20 के आसपास है। एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक मामला उठा, उस शेयर को धून के रख दिया और एक ऐसी जगह पे खड़ा कर दिया जब इसने पिछले 5 साल में कुछ बेहतर रिटर्न्स, कुछ बेहतर तरीका अब आता हुआ दिख रहा है, लेकिन शेयर के प्राइसेस अभी भी एवरेज के ₹20 के आसपास चल रहे हैं। ये शेयर एक बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आने वाले दिनों में दे सकता है। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि करीब ₹60 तक के टारगेट्स के लिए भी जा सकता है, बट अपने वित्तीय सलाहकार से आप पूछ के इसमें निवेश कीजिएगा। हमारे हिसाब से ये एक वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट शेयर है, जहाँ पर एफआईज़ और डीआईज़ की होल्डिंग करीब-करीब 60% है। एक और चीज़, इसमें प्रमोटर्स नहीं है। इसमें तीसरा जो बड़ा पार्टी है वो है पब्लिक, यानी कि पब्लिक एफआईज़ और डीआईज़ के पास ही सारा शेयर है और पब्लिक इसमें करीब-करीब 21% होल्ड करती है। अब आते हैं इसके बिज़नेस पे। देखो, इसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स करीब 2% के आसपास का है और औसतन एवरेज भी इतना ही चलता है बैंक्स का। कइयों का 3.5 भी है, बट इसका 2 से सवा 2% है, तो औसत से थोड़ा ही कम है, ज़्यादा नहीं। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी चेक की जाती है तो वो 15% के आसपास है, अमूमन 18% के आसपास चलती है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी इसकी ठीक है। 300 से ज़्यादा ब्रांचेस, 400 से ज़्यादा एटीएम, मुंबई और गुरुग्राम में 2 बड़े ऑपरेशनल नेशनल सेंटर्स हैं और उम्मीद करता हूँ ये शेयर में थोड़ी आप स्टडी ज़रूर करेंगे। चार्ट्स भी आप चेक करेंगे तो आपको लग जाएगा कि पिछले 5 साल का वनवास अब धीरे-धीरे करके ये शेयर कभी भी किसी भी रूप में खत्म कर सकता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं ₹60 आएगा। तो येस बैंक एफआईज़ की तरफ से, डीआईज़ की तरफ से दोनों की होल्डिंग का एक अच्छा कंटेंडर है जो अभी चला नहीं। दूसरा शेयर वो है हिंडाल्को। मेटल्स चल सकते हैं, आने वाले दिनों में मेटल्स में एक बड़ी तेज़ी बन सकती है। हिंडाल्को भी कुछ वैसा ही है। इसमें एफआईज़ की जो होल्डिंग है वो करीब 28% है, डीआईज़ की होल्डिंग करीब 23% है। दोनों को मिला दी जाए तो करीब 50% से ज़्यादा एफआईज़ और डीआईज़ ने ही होल्ड कर रखा है और जो प्रमोटर्स ने 34% होल्ड किया है उसमें कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। मेटल्स की कंपनी है तो डेट की बड़ी चिंता होती है। खुशी होगी जानकर कि ये डेट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट 0.50 का डेट इक्विटी है, यानी कि बहुत कम इस पे अभी डेट बना हुआ है। एक और चीज़ है, इसमें 50% का डिलीवरी डाटा भी चलता है। कहने का मतलब जो भी ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड में से कम 50% इन्वेस्टर्स इसमें बंधे हुए हैं, तो एक अच्छी चीज़ हिंडाल्को के अंदर भी है। पिछले अगर आप 1 साल 2 साल चेक करेंगे तो ये 500 से 700 की रेंज में चल रहा है। इस बार बड़ा ब्रेकआउट दे सकता है। आने वाले दिनों में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ट्रेड भी बन सकता है। 3-4 बड़ी खूबियाँ मैंने आपको बताई। पहला, एक तो रेंज का ब्रेकआउट आ सकता है। दूसरा, एफआईज़ और डीआईज़ की होल्डिंग 50% से ज़्यादा है, डेट काफ़ी कम है, 50% की डिलीवरी को मेंटेन रखता है और ज़ीरो प्लेजिंग है। प्रमोटर्स 34% स्टेक रखता है। अगर मेटल सला, हिंडाल्को को ना भूलिएगा। तो 2 शेयर मैंने आपके सामने ऐसे रखे जहाँ पर एफआईज़ और डीआईज़ का बोलबाला है। ये बढ़िया ट्रेड आपको दे सकते हैं।